राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं सुशील तरवार जी से, जिनके बारे में सभी जानते हैं, जो ये किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को बचाने का काम एक दशक नहीं, 2 दशक नहीं, कई दशकों से करते चले आ रहे हैं। सुशील जी बताने का प्रयास करेंगे राष्ट्र सर्वप्रथम की जो मुहिम है, और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में यह राष्ट्र प्रवेश कर चुका है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसे अमृत महोत्सव का नाम दिया है और सारे राष्ट्र में यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस अवसर पर यह इस तरीके का एक संदेश राष्ट्र के सामने जाएगा, जो एक 81 वर्ष के व्यक्ति, देश की आज़ादी के 75 वर्ष, मतलब आज़ादी मिलने से 6 वर्ष पूर्व ही आपका जन्म हुआ, यह भी देश के लिए एक जानने का विषय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरणादायक संदेश होगा। जो बात आप कह रहे हैं, इस क्षेत्र में मोती नगर विधानसभा क्षेत्र मदन लाल खुराना का गृह क्षेत्र रहा है और मदन लाल खुराना ने इस क्षेत्र को, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को न सिर्फ बनाया है, सजाया है और संवारा है, और वे दिल्ली को ही एक मंदिर के रूप में देखते रहे और अपने को उस मंदिर का पुजारी कहते रहे। और आप उन मदन लाल खुराना से भी जुड़े रहे और देश के लिए, समाज के लिए और क्षेत्र के लिए आप अपने एसोसिएशन के माध्यम से लगातार काम करते रहे। हम ये जानना चाहेंगे कि इस मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में डीडीए के करीब करीब आपके हिसाब से कितने डीडीए या एमसीडी के ऐसे कितने भूखंड हैं जिन पर भूमाफियाओं की नज़र है, और आपने इस संदर्भ में पहले कहीं पत्राचार किया है और आपने उस पर कुछ लिखा है और उसको रोकने का, उसको बचाने का जो है सो आपने प्रयास किया। आपने सरस्वती गार्डन का यह जो गुरु तेग बहादुर पार्क है उसके निर्माण से लेकर सरस्वती गार्डन जो आज पूरी की पूरी बसी हुई है, उसमें जहाँ कहीं भी विकास की कोई बात होती है तो आप प्रधान के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, एक तरीके से आप इस इलाके के निर्माणकर्ता, विश्वकर्मा के रूप में आपने काम किया है। यह कॉलोनी जो आज यह बसी हुई है, अगर सड़कें यहाँ है तो उस सड़क के निर्माण में भी आपका योगदान रहा है, आपका परिश्रम रहा है। आपके द्वारा किए गए जो त्याग हैं, आपके द्वारा जो किए गए संघर्ष हैं, उसका तो कोई मुआवजा ही आपको नहीं दे सकता। और आपको जो सम्मान समाज में, इस राज्य में और इस राष्ट्र में मिलना चाहिए, आज तक आपको वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पाया जो आपको मिलना चाहिए था। अगर ये कहा जाए जो इस देश को अगर सही ढंग से आज आज़ादी के 75वें वर्ष तक लेकर आने का जो सिलसिला है, उसमें आप एक नींव के पत्थर हैं और आप जैसे लोग ही जो संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण आज संविधान और कानून बचा हुआ है। हम आपका ध्यान उसी प्लॉट, विभिन्न प्लॉटों की ओर थोड़ा आकृष्ट करना चाहते हैं ताकि विस्तार से लोग जान सकें। मैं इस अवसर पर एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जो हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहीद भगत सिंह स्कूल के सामने
मानसरोवर गार्डन और शारदापुरी के बीच में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, लगभग 6 एकड़ का प्लॉट है। उस प्लॉट को बचाने में मेरा सबसे पहला कार्य था और मेरी भूमिका उसमें रही। जब मुझे उस प्लॉट के लिए उस समय में लगभग 40 वर्ष पहले मुझे 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई और 1 करोड़ की ऑफ़र ही श्री मदनलाल खुराना जी को भी की गई और मुझे ये कहा गया कि यदि आप मान जाएं तो खुराना जी को आप मना सकते हैं। हमने उस लड़ाई को भी लड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारे जो थे उनका कच्चा चिट्ठा खोला और कई वर्षों के उपरांत उसको हमने जो है अदालत के द्वारा उसको खाली करवाया, नगर निगम को वो भूमि वापस दिलवाई और उसमें सबसे पहला कार्य जो उस समय किया, जो मैंने मदनलाल खुराना जी को जो मैंने कहा कि जो वकील हैं वो बदलिए, तो उसके लिए श्री एच.एस. फुल्का जी, उनको मुख्य वकील उस केस में नियुक्त किया गया और उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ लड़ के उस केस को किया और आज वहाँ पर एक हर्बल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वास्तव में वो जो मीन है श्री मदनलाल खुराना जी के सहयोग से, और यहाँ पर भी जितना सहयोग श्री मदनलाल खुराना जी से मिला है वे बिल्कुल अद्वितीय है और उनके सहयोग से ही मैं इतने वर्षों तक ये लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। मदनलाल खुराना जी के सहयोग से ही यहाँ एक बहुत बड़ा बिजली का ग्रिड है। अगर ये ग्रिड ना होता आज तो सरस्वती गार्डन, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, कीर्ति नगर को बिजली की जो है बहुत ज़्यादा असुविधा होती। तो ये मदनलाल खुराना जी को इसका बिल्कुल उसका श्रेय जाता है, बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। मुझे उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता रहा। डीडीए के इस विधानसभा में लगभग 15 से 16 प्लाट अभी भी जो हैं या खाली पड़े हैं या अभी उस पर कुछ अनधिकृत लोग बैठे हुए हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि सुदर्शन पार्क और बसई दारापुर के बीच में, सरस्वती गार्डन में भी कुछ प्लाट जो है वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं। ये जो प्लाट्स हैं ये असल में क्या है कि डीडीए ने अभी तक इन प्लाटों पर कोई विकास योजना नहीं बनाई। कारण यही है कि जब वो खाली प्लाट होते हैं तो उस पर फिर भू माफिया की निगाह रहती है और उस पर कब्ज़ा करके वो रातों रात अरबोंपति, करोड़ोंपति तो मैं नहीं कहूँगा, अरबोंपति बनने का वो जो है वो स्वप्न देखते हैं वो। तो डीडीए को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जो उनके पास खाली प्लाट हैं उन पर कोई ना कोई योजना बनाकर कोई ना कोई निर्माण किए जाएं या जनहित के कार्य किए जाएं, ताकि ये जो है ये जड़ से ही इस समस्या का समूल नाश हो जाए। ना वो प्लाट खाली रहेंगे, ना भू माफिया उन पर अपनी जो गलत दृष्टि है वो डालकर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी बात सुशील तरवाड़ जी ने बताया है कि अभी भी 15-16 प्लॉट मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में डीडीए की है जो खाली पड़ी हुई है और कुछ एक आध प्लॉटों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्हें डीडीए को खाली कराना है और जगह खाली रहने के कारण भूमाफियाओं की उस पर नज़र पड़ती है। तो सरकारी एजेंसी का भी यह दायित्व बनता है कि गवर्नमेंट की जो लैंड है उसे वह सुरक्षित करे, उसे बाउंड्री वाल के अंदर ले, उस पर विकास की योजना तैयार करके जनता के हित में उस काम को करे। सुशील तिवारी जी ने बताया कि अभी एक हर्बल पार्क जो बना है और नक्षत्र वाटिका का जो है सो निर्माण किया गया है, जिसका अभी ही उद्घाटन हुआ है और माननीय मदनलाल खुराना जी के नाम पे उस नक्षत्र वाटिका का नाम रखा गया, जिसमें केंद्र सरकार के
वित्त राज्य मंत्री भी आए थे और इस कार्यक्रम की शोभा उन्होंने बढ़ाया था। ठीक उसी पार्क के सामने, उसी जगह के सामने उस साइड में कुछ जगह ऐसी है जो कि सिनेमा हॉल के लिए छोड़ी गई थी और उस जगह पर कब्जा कर लिया गया, जहां धोबी घाट के पास न्यायालय के निर्देश पर वो डीडीए को जगह सौंपी गई है। उसी के ठीक सामने शनि मंदिर के पीछे भी, और इस प्रकार से कई ऐसे प्लॉट हैं। मानसरोवर गार्डन में ओवरसीज बैंक के सामने में डीडीए की प्लॉट है, जिस पर कई बार भूमाफियाओं ने रातों रात कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों और सुशील तलवार जी जैसे सक्रिय व्यक्ति के कारण जो है सो उस जगह को भूमाफियाओं से बचाया जा सका। और इस मामले को कई बार इंडिया दर्पण समाचार पत्र ने भी उठाया है, प्रकाशित किया है, जिसके कारण कई समस्याओं से उस समाचार पत्र के पूरी टीम को भी जूझना पड़ा और अभी भी वह जूझ रहा है। मैं सुशील तलवार जी से कहूँगा जो कि आप इस क्षेत्र में अब तक जो जो गतिविधियाँ हुई और आप जिन जिन चीज़ों को अनुभव किया जो ये होना नहीं चाहिए था फिर भी हुआ, तो आप देश को और आने वाली पीढ़ी को आप ज़रूर बताएं, क्योंकि नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर यह कार्यक्रम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आ रहा है और यह एक दस्तावेज की तरह संपूर्ण राष्ट्र को मिलेगा। यह एक दस्तावेज की तरह आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और भविष्य में भूमाफियाओं को यह एक संकेत जाएगा कि तुम चाहे कहीं और कुछ भी कर लो, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी सरकारी भूमि पर तुम्हें किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।